हेलो बच्चों, मैं अमन अपने YouTube चैनल बाय वन कैम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं इसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आज से हम अपने चैप्टर में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे बुक में एनसीईआरटी में उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज दिए गए हैं उस सारे एक्टिविटीज को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको भी हम आज से देखना शुरू करेंगे। और उसके बाद जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक पूरे चैप्टर का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। उसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको फिर से अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हमारा चौथा रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। नाम से ही हमें पता चला है कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन होना, जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। रिएक्शन इन विच टू or more substance combine with each other and form a new single सब्सटेंस। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ए मेरे पास कोई सब्सटेंस है और बी दूसरा सब्सटेंस है। अब इस दोनों का रिएक्शन हुआ और क्या बन गए, ए बी बन गए। अरे चलो ये छोड़िए, सबसे इजी एग्जांपल हम बताते हैं। एक लड़का है और एक लड़की है। जब दोनों का शादी करवा दिया जाता है तो क्या हो जाता है, उनका एक नया रिश्ते का शुरुआत हो जाता है। अब वो दोनों कंबाइन हो चुके हैं। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे H2 प्लस O2 gives H2O। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इस एक्टिविटी नंबर 1 अपने इस रिएक्शन के। चलिए देखते हैं बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन, हमारा पहला एक्टिविटी। तो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि हम बर्नर से बर्न कर रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न होकर उसका पाउडर बन जा रहा है। जो वो पाउडर क्या रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब ये बर्न होता है तो यहाँ पे व्हाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा पाउडर बनता है वो क्या रहता है, व्हाइट इन कलर का रहता है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में लिखते हैं ऑब्जर्वेशन। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, a bright white dazzling dazzling light is produced and
S of magnesium oxide is formed। तो क्या हो रहा है, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो उस समय एक व्हाइट ब्राइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होता है और जो एस बनता है वो क्या रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है ये व्हाइट कलर का रहता है। ठीक है, चलिए इसका अब हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में कैसे होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना लेता है, MgO। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो यहां 2 हो जाएगा और यहां 2 हो जाएगा, जिसमें ये क्या रहता है, व्हाइट कलर का, और ये पाउडर POWDER पाउडर बनता है। चलिए इसका कंक्लूजन लिखते हैं। तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो व्हाइट कलर का रहता है। अब हम लोग इसमें और 2 एक्टिविटी बची हुई है, चलिए आगे देखते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, व्हाई वी रब द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों घिसते हैं, क्यों रगड़ते हैं बर्निंग से पहले, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन हवा के कांटेक्ट में रहता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है। उसी लेयर को हटाने के लिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को घिसते हैं। तो इसका आंसर लिखते हैं, टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड form on the magnesium ribbon, we rub it before burning। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज है, जैसे कि मैं ऑक्साइड का तो लेयर पहले से करूं, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब हमारा जैसे कोरोजन वगैरह टाइप होता है उसी तरीका से मैग्नीशियम रिबन पे एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, और जब हम बर्निंग करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे कंबशन ऑफ कोल, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 का फॉर्मेशन कर देता है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड, तो H2 गैस प्लस Cl2 गैस क्या फॉर्म कर लेता है, 2HCl गैस का फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ द अमोनिया, इसे हम हैबर्स प्रोसेस भी कहते हैं। तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कौन सा, आयरन मोलिब्डेनम एट 723 डिग्री केल्विन एंड 600 ATM पे क्या बना लेता है, 2NH3 गैस बना लेता है, अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेता है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड S8, क्योंकि सल्फर S8 के फॉर्म में पाया जाता है, प्लस 8O2, अगर उसे हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, 8H2O बन जाता है। ये चारों एग्जांपल हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। बचे हुए 2 एक्टिविटी जैसे कैल्शियम ऑक्साइड विथ, हम क्या करते हैं उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और बना लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर उसका फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है। ये दोनों एक्टिविटी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो, ये लेक्चर से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।